नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आगामी परीक्षा के दृष्टिगत आज के अर्थात तीसरी क्लास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा करने वाली हूँ। और आज की रणनीति है कि यदि आप आगामी परीक्षा की तैयारी करने की रणनीति बना रहे हैं तो आज आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि साथियों जब लक्ष्य पे हम जाते हैं तो लक्ष्य पर अंतिम सफलता कैसे प्राप्त की जाए इसके संबंध में महत्वपूर्ण हम रणनीति बनाते हैं। और रास्ते के जो विकल्प होते हैं कि किस रास्ते पर आप जाएंगे जिससे आप सुनिश्चित अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे, इसके संबंध में बताया जाना है। साथियों ये ध्यान रखें, आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में यदि आप रणनीति के साथ तैयारी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी इस परीक्षा में आपकी रह जाएगी। और मेरी यह रणनीति है कि आगामी परीक्षा में यदि आप पूर्ण सफलता करना चाहते हैं तो 100% आप सभी स्ट्रेटजी को भी फॉलो करेंगे। तो आज के इस स्ट्रेटजी क्लासेस में आप सभी को यह बताया जाना है कि सबसे पहले आप जो भी पुस्तक है उसका आप चयन करें। जी हाँ, सबसे पहले आप जो भी पुस्तक है उसका आप चयन करें। पिछली क्लासेस में आप सभी को सिलेबस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई कि किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में कौन से विषय हैं और सेकंड अर्थात मुख्य परीक्षा में कौन कौन से विषय हैं। और आज आपको रणनीति बताई जानी है। साथियों आज आप सबसे पहले सामान्य अध्ययन के हर एक विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको आप चयनित करेंगे। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको आप चयनित करेंगे। सामान्य अध्ययन के संबंध में यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ, जैसे कि इतिहास के लिए आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी के लिए आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए आपको क्या पढ़ना है, साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या पढ़ना है, सेंसस के लिए आपको क्या पढ़ना है, और आपके यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए क्या पढ़ना है, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स, उसके लिए आपको क्या रणनीति बनानी होगी, कौन सी ऐसी अध्ययन सामग्री का चयन करना होगा जिससे आप अवश्य ही सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। साथियों मैं फिर आपको बताती हूँ, आपको YouTube चैनल और अन्य विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम पुस्तकों की सूचियाँ मिल जाएंगी कि इस सब्जेक्ट के लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है, इस सब्जेक्ट के लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप अवश्य ही उन्हीं पुस्तकों का चयन करें जो कि ऑथेंटिक है। जी हाँ, आप उन्हीं पुस्तकों का चयन करें जो स्तरीय हैं, जो मूल रूप से पुस्तक होते हैं उससे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि इस प्रकार के पॉइंट टू पॉइंट वाले किताब पढ़ते हैं, चाहे वो मोटा हो या पतला, जिससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना नहीं होती है। और साथियों समय बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम इज़ मनी। जैसे आपका हेल्थ इज़ वेल्थ है वैसे ही साथियों टाइम इज़ मनी, क्योंकि आप युवा हैं। एक निश्चित समय अवधि में ही आपको अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करनी होती है। और इस निश्चित समय अवधि में यदि आप अपने पुस्तकों का चयन नहीं करेंगे, जिसको चयनित करना, रणनीति बनाना अत्यंत ज़रूरी है, और इसके बिना कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी होती है। मैं फिर आप सभी को ये बात बताना चाहती हूँ कि जो भी युवा कोचिंग पर डिपेंड हैं और वो ये सोचते हैं कि वे कोचिंग कर लेंगे तो वे सफल हो जाएंगे और कोचिंग के नोट्स के माध्यम से सफल हो जाएंगे, तो साथियों ये आपकी भारी भूल होगी। उसका कारण है साथियों, कोचिंग के द्वारा जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं वो भी पुस्तकों के जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उन्हीं को उसमें शामिल किया जाता है। और यह जरूरी नहीं है कि सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को उक्त नोट्स में शामिल किया गया हो। और चूँकि प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन यदि आप गहनता के साथ उस पर अध्ययन नहीं किए होते तो कहीं ना कहीं वे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। और साथियों एक क्वेश्चन यदि आपके गलत होते हैं तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके सही उत्तर पर भी पड़ता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी है। ठीक, तो साथियों सबसे पहले आप पुस्तकों का चयन करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं पुस्तक आपको बता रही हूँ आप उन्हीं को ही पढ़ें, आपको जो अच्छा लगे
उसको पहले आप चयनित करें। और अच्छा का मतलब क्या, ये नहीं कि कवर बहुत सुंदर है तो आप उसको ले लेंगे। अच्छा का मतलब ऑथेंटिक पुस्तक का ही आप चयन करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़, जिस पुस्तक का आप चयन करेंगे अब उसको आपको बदलना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी को सजेस्ट ये करना चाहती हूँ कि अंतिम सफलता के लिए आप जिस पुस्तक का चयन करते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए उसको बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है। और रिवीजन कैसे करेंगे आगामी क्लासेस में आप सभी को बताया जाना है। साथियों, जब आप रिवीजन करते हैं तभी आप क्वेश्चन को सही करते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप रिवीजन करते हैं तो जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न होता है वो दूर हो जाता है। अब प्रायः यह देखा गया है कि एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चन अभ्यर्थी गलत कर देते हैं। आखिर ये क्यों होता है? आखिर ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं न कहीं उन क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान रिवीजन नहीं किया गया था। तो मैं यही कहूँगी, किताबों को कम से कम आपको रखना है। ठीक है। पूरे मनोभाव से अपनी किताब से मित्रता करनी होगी। ठीक है। क्योंकि मित्र ही वो माध्यम होता है जो आपको अंतिम सफलता तक पहुंचाता है, यदि मित्र का आप चयन सही रूप से करते हैं। ठीक है। तो मित्रों के चयन अर्थात किताबों का चयन आपको बहुत सोच समझ के ही करनी होगी। साथियों, मेरे द्वारा भी आप सभी को किताबों की सूची उपलब्ध कराई जानी है। आप उन सारे पुस्तकों को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपको ये लगता है कि उन किताबों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर अवश्य ही क्वेश्चन को अर्थात अपनी तैयारी को उन पुस्तकों से करेंगे। आप सभी को ये भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा लगभग 2 साल पहले भी आप सभी के बीच तमाम पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई जा चुकी है और लगातार महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई जाती रही है। पिछली जो क्लासेस में मेरे द्वारा पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई गई हैं उनको आप देखिए। और अभी हाल में जो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 और मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया अर्थात जो संपन्न हुआ, उसमें देखिए उन पुस्तकों से कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। जब आप पुस्तकों को उठाकर देखेंगे कि हाँ इस किताब से कितने क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अभी तो आप मार्केट में तमाम पुस्तक देखेंगे और उसमें ये लिखा, जितने भी आप देखेंगे फैक्ट, आपको ये फील होगा कि अरे ये तो सारा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। लेकिन जो इस समय जो मार्केट में पतली पतली किताब आ रहे हैं फैक्ट रूपी, उसमें क्या किया जाता है कि जो एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसको उसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। जो एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसको उसमें शामिल कर लिया जाता है, जिससे कन्फ्यूज़न होता है और ये तय नहीं होता है कि आगामी परीक्षा में भी उस किताब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और साथियों, जो मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण किताबें बताई गई हैं, ठीक, जो कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 और 22 की पहले ही बताई जा चुकी हैं। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 और मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में जो भी पुस्तकें बताई गई थी कि इन पुस्तकों का आप अध्ययन करें, तो आप अवश्य उन किताबों को देखें कि कितने क्वेश्चन उससे पूछे गए। ठीक है। और साथियों, ये ध्यान रखें, जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये कितना क्वेश्चन टफ है, मैं ये किताब नहीं पढ़ पाऊँगा, इसके जो लैंग्वेज है काफ़ी टफ है। क्योंकि जब आप रिवीजन करना आरंभ कर देंगे तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथियों, मैं स्वयं अपनी बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रही थी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या ये बताया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। लेकिन जब सेकेंड बार मैं पढ़ना आरंभ की तो मुझे फील हुआ कि अल्टीमेट बुक है आईएएस के लिए। ठीक है। तो साथियों, इस पर्पस से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी अवश्य ही ऑथेंटिक पुस्तक का ही अध्ययन करेंगे। आगामी क्लासेज अर्थात कल की क्लासेज में आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई जानी है। आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रणनीति के साथ, ऊर्जा के साथ, विश्वास के साथ तैयारी करेंगे। और साथियों, मेरे द्वारा वे तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस प्लस महत्वपूर्ण क्लासेस उपलब्ध कराए जाने हैं जो कि आप सभी के लिए बेहतर है। ऑल द बेस्ट।